और अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर है, जहां भारी बरसात के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कई गांव का संपर्क कट चुका है और गांव टापू बने हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे की अंडरपास पुलिया में भी पानी भर गया है। बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अपनी नजर बना रखी है। आमजन से पानी के तेज बहाव से दूर रहने की अपील की है। तो अजमेर के नसीराबाद की ये तस्वीर है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। कई गांव का संपर्क कट चुका है और गांव टापू बन चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो रेलवे की अंडरपास पुलिया में भी पानी भर चुका है। बारिश से बिगड़े हालातों पर प्रशासन की नजर है, तो वहीं आमजन से पानी के तेज बहाव से दूर रहने की अपील की गई है। तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही प्रशासन लगातार आम जनता को जागरूक कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या फिलहाल स्थिति है? लगातार बारिश हो रही है और हालात बिगड़ चुके हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। यदि मानसून की बरसात की बात की जाए तो नसराबाद में हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। मैक्सिमम गांव टापू बन चुके हैं। आने जाने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। प्रशासन और अधिकारी, पुलिस सब जगह तैनात कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगा के रास्ते बंद कर दिए, जिससे कोई हादसा ना हो। लेकिन हालात इतना है, इस समय में नसराबाद कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ रास्ता दिखाए कि किस तरह से पानी का बहाव है, कितना तेज बहाव है। इस बहाव को देखते हुए पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है। अभी एसडीएम साहब भी अपने दौरे पे इधर से निकले हैं। शैलेंद्र, ये कौन सी जगह है जहां पर आप खड़े हैं? कौन सी जगह पर आप खड़े हैं इस वक्त? ये नसराबाद के पास में नांदला गांव है, जिसकी मुख्य सड़क मार्ग है जो आगे काफी गांव को जोड़ती है। लेकिन ये सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पूरा रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। इवन आगे देखा जाए तो बुबानिया, बागसुरी, न्यारा, ये सारे रास्ते बंद है और टापू के रूप में बन चुका है। यदि कोई आदमी बीमार हो, किसी तरह की कोई सहायता की जरूरत हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं कर सकते। मेरे साथ में ग्रामीण काफी खड़े हुए हैं। मैं इनसे रात के हालात पूछता हूँ। रात के क्या हालात थे आपके? सर, रात को तो काफी गांव में अंदर पानी घुस चुका था। कम से कम ये 50 साल बाद इतनी बारिश हुई है और गांव से बाहर आने जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस तरह के हालात दिखाए। इतना तेज भाव से जो है पानी बह रहा है, काफी रिस्की हालात बने हुए हैं यहाँ पर। और यही हालात देराठू गांव पास में है, नसराबाद से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर। वो भी कल रात से उनसे संपर्क कटा हुआ है। कोई सा भी रास्ता वहां जाने का नहीं है। यदि ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के रामपुरा गांव देखा जाए तो नसराबाद के पास में एक राजगढ़ गांव है, जहां से डाई नदी शुरू होती है। उस डाई नदी का पानी ही आसपास के पूरे रास्तों को रोका हुआ है। और हालात ये है कि ग्रामीण भी अपने स्तर के ऊपर काफी इंतजाम किए हुए हैं। इधर ये मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये युवाओं को शैलेंद्र, जानकारी मिल रही है कि कई गांव का संपर्क टूटा है, तो कितने गांव का रास्ता यहां से होकर के गुजरता है और क्या कोई स्थायी समाधान प्रशासन के द्वारा निकाला गया है? कोई रूट डाइवर्ट अगर किया हो तो? जहां तक देखा जाए तो रूट डाइवर्ट की हालत अब इतनी नहीं बची है, क्योंकि मैक्सिमम रूट पे पानी ही पानी भरा हुआ है। कोई भी ऐसा रूट नहीं है। यदि यहाँ से मैं आगे बुबानिया, बागसुरी, न्यारा जाना चाहूं तो कोई रास्ता नहीं है। आगे तक पूरे रास्ते बंद है। न उधर के आदमी नसरा जा सकते, पूरे रास्ते पूरे बंद है। और हालात रात को इतनी तेज बारिश थी कि कई घरों के अंदर पानी घुस गया। बिजली के पोल रात भर झुक गए, तार टूट चुके हैं। जहां मैं खड़ा हूं, मेरे सामने देखा जाए तो ये डीपी के हालात है, ये बिजली के हालात है। तो शैलेंद्र, मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने क्या एहतियात बरते हैं? जो स्थिति है फिलहाल, उसको देखते हुए क्या एहतियात बरते हैं प्रशासन ने? अभी देखा जाए तो प्रशासन का सबसे पहला
किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। तो जनहानि को देखते हुए यहाँ पुलिस क्यों लगाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन के अपने गांव वालों से सबसे अपील करूंगा कि इस रास्ते पे अकेला आदमी तो कभी ना आए। अगर जरूरी है, इमरजेंसी है, तो 5 या 6 आदमियों का ग्रुप एक साथ हाथ पकड़ के निकले, क्योंकि ये पानी है काफी दूर से आ रहा है, इसका बहाव कभी भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा प्रशासन की तरफ से कि इस रास्ते का कम से कम यूज करे। बाकी दूसरा रास्ता, कच्चा रास्ता खुला हुआ है पीछे से, उससे ही अपनी आवागमन जो भी है वो करे। जहां तक बात अभी पुलिस वालों से की, तो ये भी इसलिए यहाँ रात से ही तैनात है और इनका कहना है कि किसी को यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। यदि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो रहा है तो एक साथ जमघट बना के एक दूसरे को जोर से पकड़ के पूरी निगरानी के अंदर यहाँ से क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लाइव अपडेट देने के लिए।